जिस तरह आप लोगों के सामने मैंने बात रखी है कि बुनियाद का जब हमें पता होगा तो फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी कि किसी खिल्लत को बढ़ाना और किसी खिल्लत को कम करना। हमारे पास अखलाक कितनी हैं? 4। बेशक खिल्लत खून है, खून के क़वाम को हमने गर्म तर रखना है। जब खून का क़वाम गर्म तर रहेगा तो तबीयत जो है वो सही रहेगी। जब खून का क़वाम बिगड़ेगा तो बिगड़ना कैसे है, उसके लिए हमें अखलाक का इल्म होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास अखलाक कितनी हैं? 4। एक खिल्लत को हमने ठीक रखना है, बैलेंस रखना है, वो है खून। सालिया खून तंदुरुस्ती का ज़ामन है। उस्ताद साबर मल्तानी, उस्ताद मोहतरम शबीर साहब के वो पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सालिया खून तंदुरुस्ती का ज़ामन है। और अगली है कि ग़िज़ा इस्लाह खून की ज़मानत है, कि ग़िज़ा हमें ठंडी, तती, गर्म, खुशक, तर कौन सी देनी है जिससे खून का क़वाम जो है ये बैलेंस रहेगा। जब खून का क़वाम बैलेंस रहेगा तो तबीयत 100% दुरुस्त हो जाएगी। इसके लिए एक तो हमारे पास है खून, नंबर 2 बलगम, सफरा और सोदा। ये चीज़ आज बात करूँगा तो सारी खिल्लतों की, लेकिन हमें समझना है खिल्लत सफरा को। इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? हरारत के साथ है। मैंने पिछली दफ़ा एक खाका बनाया था। ये खाका मैंने बनाया था मरीज़ की नब्ज़। ये मरीज़ की नब्ज़ है, ये हड्डी है। इसके ऊपर गहराई में जाके असाबी नब्ज़ होगी, दरमियान में गुद्दी नब्ज़ होगी और ऊपर जो है ये उज़लाती नब्ज़ होगी। और उस्ताद मोहतरम फ़याज़ साहब वो आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि अगर नब्ज़ लंबी, जितनी लंबी होती जाएगी, अगर हरारत पहचाननी है तो नब्ज़ की लंबाई देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास कुलिया आ गया कि हमने हरारत देखनी है तो नब्ज़ की लंबाई देखेंगे। अब नब्ज़ आ गई हमारे पास गुद्दी। साबर साहब ने सोशो राम के आखिरी सफ़े पे लिखा था कि ऊपर वाला मकाम 3 मकाम है, ऊपर वाला उज़लाती, नीचे वाला गुद्दी और नीचे वाला असाबी। अब हमने नब्ज़ देख ली दरमियान वाली, लेकिन वो नब्ज़ है छोटी, तो इसका क्या मतलब होगा? इसमें हमें समझने में क्या परेशानी आ रही है कि ये एक पोरे पे नब्ज़ है गुद्दी मुकाम पे, तो इसमें है तो गुद्दी मुकाम पे, लेकिन इसमें हरारत की कमी है। इसमें हरारत पूरी नहीं है। जितनी ये नब्ज़ लंबी होती जाएगी दूसरे पोरे पे, तीसरे पोरे पे, चौथे पोरे पे, उतनी हरारत मरीज़ में ज़्यादा होती जाएगी। करूरा, ये बलगम पैदाइश कहाँ पे होती है? बलगम हमने जिस्म में पैदा करनी है तो किस पुर्जे को हम छेड़ेंगे तो बलगम पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक मरीज़ में हमने बलगम को रोकना है। एक मरीज़ के जिस्म से बलगम हमने खारिज करनी है। एक मरीज़ के जिस्म में हमने सफराब पैदा करना है। एक नब्ज़ में हमें सफराज स्टाक करना है और एक में खारिज करना है। तो इसका कुलिया दोस्तों याद रखना, कुलिया हमारे पास होगा तो इलाज मुआवजा कोई मुश्किल नहीं होगा। कुरूरे को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होगा। कुरूरे को नब्ज़ के साथ तत्बीक देना भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमने हरारत देखनी हो तो क्या देखेंगे? नब्ज़ की लंबाई देखेंगे। अगर नब्ज़ लंबी है तो हरारत है, अगर नब्ज़ छोटी है तो इसमें हरारत की कमी है। अब सबसे पहली चीज़, हरारत की पैदाइश कहाँ पे शुरू होती है? अगर हमने किसी मरीज़ में हरारत पैदा करनी है तो हमें कौन सी दवाई देनी पड़ेगी? किस चीज़ से जिस्म में हरारत पैदा होगी? तो वो हमारे पास है एक तहरीक उज़लाती गुद्दी। अज़लाती गुद्दी में हरारत पैदा होनी शुरू हो जाएगी।
ये सबक याद रखने वाला है। अगर हमने हरारत को स्टॉक करना है, जिस्म में रोकना है, तो हमारे पास कौन सी चीज़ है? गुद्दी अज़लाती। गुद्दी अज़लाती में हरारत जो है ये जमा हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? दिमाग में बैठ रही है बात? ये कुलिया है कि हमने हरारत पैदा करनी है या खारिज करनी है, या रोकनी है, या जमा हुई है तो उसको हमने खारिज कैसे करना है। इसका यहाँ पे आके अज़लाती गुद्दी में हरारत की पैदाइश होगी, गुद्दी अज़लाती में हरारत जमा होगी, और गुद्दी असाबी में हरारत खारिज होगी। ये हमने करूरा आपने देख लिया, करूरे के दर्जात हमने देख लिए कि 6 रंगों में करूरा आ रहा है। जितने जितने उसके रंग में ज़्यादती होती जाएगी उतनी हरारत ज़्यादा हो जाएगी मरीज़ में। अब इसमें दर्जात हैं तिब्बनी, इसमें हरारत पूरी है, इसमें हरारत पूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम आके मरीज़ का जब हमने हरारत देखनी है तो एक तो हम नब्ज़ देखेंगे कि नब्ज़ की लंबाई दरमियान में हमने उसको देख तो लिया कि मुकाम तो गुद्दी है, लेकिन गुद्दी तहरीक में हरारत की कमी है। ना यकीन आए तो साबर साहब का पढ़ लें कि अज़लाती गुद्दी में भी हरारत कम होती है। सही बात है। तो हमें हमारे पास ये कुलिया आ गया कि अगर हरारत पैदा करनी है, जब हरारत की कमी होगी करूरा तिब्बनी आएगा और मरीज़ का हाजमा तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन हमने इसका इलाज कौन सा करना है? अब इसको हम गुद्दी अज़लाती समझ के, अब इस गुद्दी अज़लाती समझेंगे तो ये तो पूरा गुद्दी अज़लाती है ही नहीं है तो गुद्दी करूरा। इसका रंग तो पीला है, लेकिन पीले रंग में भी, पीला रंग क्या चीज़ है? पीले रंग से पिलाहट निकाल लें तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। पीले रंग की उसमें हरारत अगर है तो जितना आपका करूरा आगे चलता जाएगा, तिब्बनी होगा, अतरजी होगा, नरंजी होगा, अशकरी होगा, नारी होगा, आग की तरह, और एम्बरनाथ से आखिरी दर्जे पे होगा यरकानी अशकरी, जिसमें यरकान का करूरा आपने देखा होगा सुर्खी माइल जरद, उसमें सुर्खी भी आज, उसमें गुद्दी अज़लाती में हरारत जो है वो बढ़ चुकी है। और जब जैसे जैसे रंग उसका, एक और कुलिये से, एक और जाविये से समझे, ये सेंटर में आपका जिगर है, ये जिगर है। जितना जिगर से आगे जाएंगे उज़लात की तरफ फिर भी हरारत की कमी होती जाएगी, जितना असाब की तरफ आएंगे उतनी हरारत की कमी होती जाएगी। सेंटर में हमने रखना है जिगर को, जिगर मंबा है हरारत का। हम जिगर को देखेंगे कि इसमें क्या इसकी अपनी ज़ात में हरारत पूरी है या नहीं है। जितना आप उज़लात की तरफ जाएंगे तो फिर भी हरारत कम हो जाएगी, जितना असाब की तरफ आएंगे फिर भी हरारत की कमी हो जाएगी। अब जब हमने हरारत को समझ लिया तो फिर हमारे पास हरारत को पैदा करने का कुलिया मौजूद है। अब इसमें हरारत जब कम हो जाएगी तो इसमें हमने हरारत पैदा करनी है, दवाई कौन सी लगाएंगे? ये हमारे पास कुलिया मौजूद है कि हरारत की कमी, हमने हरारत पैदा करनी है या हमने हरारत जो है जिसमें स्टॉक करनी है, जो पहले से हरारत बढ़ चुकी है तो हमने हरारत जो है खारिज करनी है। ये हमारे पास कुलियात मौजूद हैं। अब इसमें आप ये बताएं कि किसी दोस्त को क्या परेशानी है कि करूरा आए तिब्बनी और उसको हरारत ना दे, उसको हरारत चाहिए। यहाँ पे आप गुद्दी साबी दवाई देंगे मरीज लेट जाएगा, उसकी तो हरारत पहले ही कम है, वो पूरी नहीं हो रही, अभी स्टार्ट हुई है। हमने उसकी वो कोशिश करके उसको बढ़ाना है, लेकिन हमने खारिज कर दी वो गुद्दी अज़लाती के चक्कर में। असल क्या चीज़ थी कि हमारे पास ये कुलिया मौजूद नहीं था।
इसको हमने समझा नहीं है। किसी में भी हरारत अगर पैदा करनी है तो हरारत हमारी पैदा होगी ज़ाती गुद्दी में। नंबर 2, हमारे पास अगर बलगम पैदा करनी है तो बलगम कहाँ से पैदा होनी शुरू होगी? अगर सदा पैदा करना है तो फिर कहाँ से शुरू होंगे? ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बुक से हमने ये सीखा है, ये उस्ताज़ा से ये सीखा है। असाबी उज़लाती में सदा की पैदाइश शुरू होगी। पैदाइश कहाँ पे शुरू होगी? साबी उज़लाती से सदा की पैदाइश होगी। अब जिसमें हमने खुश्की बढ़ानी है और रतूबात जमा है तो फिर हमारे पास कुलिया होगा। साबी उज़लाती तहरीक हम स्टार्ट करेंगे, उसकी रतूबत खारिज होके उसमें खुश्की पैदा होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, उज़लाती साबी में सदा का स्टॉक होता है, रुक जाता है उज़लाती साबी में। अगर हमने किसी मरीज़ के जिस्म में खुश्की पैदा करनी है, सदा पैदा करना है, तो उज़लाती साबी दवाई हमारे पास मौजूद है। दवाई लगाने का कुलिया उस्ताद मोहतरम फ़याज़ साहब ने आपको बता दिया है। मुहर्रक लगानी है, मलय्यन लगानी है, शदीद लगानी है, अक्सीर लगानी है या तरियाक लगानी है। ये कुलियात आपको ये 4 लेक्चरों में फ़याज़ साहब बयान कर चुके हैं। मुहर्रक दवाई हमने कहाँ पे लगानी है, शदीद कहाँ पे लगानी है, मलय्यन कहाँ पे लगानी है, अक्सीर और तरियाक कहाँ पे लगाना है। उस्ताद मोहतरम इधर आ दो ना, उस्ताद जी इधर आओगे, साड़ी था मैं ना बहुत तुसी सुदा का अखराज हम कहाँ पे करेंगे? जिसमें सुदालियत ज़्यादा हो चुकी है, मरीज़ का रंग काला हो गया है। मेरे पास एक मरीज़ आया, उसके जिस्म में इतना सुदा इतनी खुश्की सर्दी जमा हुई थी कि पिछली सर्दियों में उसने कहा कि हकीम साहब पतली चादर लेता हूँ। जिस वक्त हम डबल रज़ाई ऊपर लेके सो रहे थे तो वो कहता है मैं पहले नहाता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर पतली चादर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर पंखा लगाता हूँ। जब दर्जा हरारत वो 10 के करीब पहुँच चुका था। ये उन दिनों की बात है। वो कहता है मैं पंखा लगा के फिर भी मेरे जिस्म में जलन होती है, फिर भी मेरे जिस्म में जलन होती है। तो मैंने बोला ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने बोला अंडे फ्राई, सब्ज़ मिर्च लहसुन वाले अंडे, प्याज टमाटर वाले अंडे आपने खाने हैं? बोला हकीम साहब मेरा पहले ही बेड़ा गर्म हो गया, तो अंडे खवा रहे हो। तो मुझे पता था कि इसके जिस्म में मैंने हरारत की पैदाइश करनी है, तो मैंने उसको 3 नंबर मुलय्यन दे के और अंडे फ्राई खाने के लिए और बड़ा गोश्त थोम अदरक ज़्यादा डाल के उसको मैंने खिलाया। अगले हफ्ते जब वो मरीज़ आया तो उसने स्वेटर पहना हुआ था। इश्क क्या चीज़ है? ये इश्क भी यहाँ पे बड़े सालों की बात है, 15 साल की पहले की बात कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग आए यहाँ पे, उन्होंने कहा मेरे बेटे को इश्क हो गया। मैंने बोला ये ऐसे निकलेगा इश्क इसका? उसको 4 मुसल दिया, उसका सारा इश्क 2 हफ्तों में निकल गया। मुआलिज के पास कुलिया होना चाहिए दोस्तों। ये करूरा, ये कोई क्या मुश्किल है इसमें? ये इतना पहाड़ हो गया कि हमसे करूरा ही नहीं देखा जा रहा। यार तिबनी में पीप बन गई है, नारी में पीप बन गई है, अशकरी में पीप बन गई है। तो पीप आपने देखा नहीं, कभी पीप पीली होती है, कभी पीप सफ़ेद होती है, कभी पीप और खून उसमें मिक्स आता है। उसमें हमें इसमें 4 नंबर दवाई देने में, 5 नंबर दवाई देने में क्या परेशानी है कि पीप खारिज हमने कहाँ पे करनी है, पकानी कहाँ पे है? जब पुख्ता हो जाएगी, कच्ची है तो हरारत पैदा करेंगे, उसको पकाएंगे। अगर पकी है फिर उसको खारिज करेंगे। हमारे पास पकाने के लिए भी मौजूद है और हमारे पास खारिज करने के लिए भी मौजूद है।
जब पीप बन जाती है, उसको जब पीप कच्ची होती है, तो हमने उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल हकीम साहब से सीखा था कि आप फरमाते थे पीप किस रंग दी है। तो हम जब कहते थे कि ये पीप सफ़ेद रंग की है, तो फिर उस्ताद मोहतरम उसको 3 नंबर दवाई दे दिया करते थे, 4 नंबर दवाई दे दिया करते थे। हमारे दोस्तों, ये कुलियात हैं, कोई जादू तो नहीं है, कोई जो समझ ही ना आए को हमारी आंखों से ओझल है। असल चीज़ है कि हमें इसमें से ये कुलियात हमारे ज़हन में होने चाहिए। ये हमारे पास सदा आ गया, साबी उजलाती में इसकी पैदाइश होगी, उजलाती साबी में ये रुकना शुरू हो जाएगा और उजलाती गुद्दी में ये खारिज होना शुरू हो जाएगा, उजलाती गुद्दी में खारिज होगा। अब ये कुलिया अथेंटिक कुलिया है, ये आप करूरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और बगैर करूरे नब्ज़ के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मरीज़ की ज़ाहिरी अलामात के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पिछली दफ़ा जो डांट के मैंने कहा था सिर्फ इसलिए कि आपको पता है, लेकिन हमारा रिवीजन जो है ना वो नहीं हो रही थी, सारे एक जगह पे जमूद तारी हुआ था। लेकिन मेरे कहने से मेरे ख्याल में बहुत से दोस्तों ने मुताला करना शुरू किया होगा कि मुताला करने से हमारी राहें खुलती हैं, लेकिन बुक्स जो है वो जब तक उस्ताद से नहीं सीखेंगे, उस्ताद की तशरीह नहीं होगी, तब तक हमें बुक्स की समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा सुदा और ये हमारा था सफरा, और अब हमारी आ गई बलगम। अब बलगम कहाँ से शुरू होगी जी? अभी अगला आपको समझ आ चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रुतूबत की जो पैदाइश है वो हमारी गुद्दी असाबी से, गुद्दी असाबी में पैदाइश होगी। पैदाइश कहाँ पे होगी? गुद्दी असाबी में। एक मरीज़ की नब्ज़ ज़य्यक है या मुर्ताश है या मनशारी है या इख्तलाज वाली है, तो वहाँ पे रुतूबात की कमी तसव्वुर की जाएगी। और रुतूबत पैदा करने का हमारे पास जो कुलिया है वो ये है कि गुद्दी असाबी दवाई दे के आप जितनी मर्ज़ी रुतूबत पैदा करनी शुरू कर दें। रुतूबत जो है उसका स्टॉक कहाँ पे होगा, रुकेगी कहाँ पे? असाबी गुद्दी में रुतूबत रुक जाएगी। और जी समझ आ रही है? गुद्दी असाबी में पैदाइश होगी और असाबी गुद्दी में रुकेगी और असाबी उजलाती में ये खारिज होना शुरू हो जाएगी। ये कुलिया आपकी समझ में आ गया। अब हरारत पैदा करना, हरारत को रोकना, करूरा जो है और उसको नब्ज़ के साथ जोड़ना। नब्ज़ लंबी नब्ज़ हरारत वाली होगी, छोटी नब्ज़ में हरारत की कमी होगी, चाहे वो किसी शक्ल में भी होगी। तो हरारत को पैदा करना हमारे पास कुलिया मौजूद है। अभी इस पे आज दिली तौर ज़ाती तौर पे मेरा ना मूड नहीं था बोलने का, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने कहा तो उनका वो बोल खाली ना जाए। मैं एक चीज़ आप दोस्तों के सामने लाया हूँ कि एक मरीज़ा मेरे पास अमेरिका से आई, ये फरंगी डॉक्टर ये फरंगी डॉक्टर जो है किबला तैयब अलाक मिर्ज़ा साहब, ये डॉक्टर कहते हैं। किसी दोस्त के कमर में दर्द है इस वक्त, इतने बैठे हुए 170-80 के करीब बैठे हुए, किसी दोस्त के कमर में दर्द है, ले आओ जादू जादू, वो जो सर चढ़ के तो अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ के अगर तिबनी करूरा होगा, मरीज़ की अलामत कहाँ पे होगी? अगर नरंजी करूरा होगा तो मरीज़ को अलामत क्या होगी? अगर अशकरी और नारी और अहमर नासे करूरा होगा तो उसमें अलामत कहाँ पे होगी? ये इंशाअल्लाह अगले सबक में। आज इसी पे गुजारा करें जी।